Okay, beta. So now let's start. बच्चों लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मैंने बताया था जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती हैं स्पीसीज, दैट आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। वो आपकी एंडेमिक होती है, राइट। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, दैट इज एंडेमिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगला जो है आपका पॉइंट, दैट इज राइट डाउन endangered species. Write down heading endangered species. This is your endangered species. Okay बेटा. So please कोई मुझे बताएगा, मेहुल, विकास, नित्या, बेटा, anyone, what is endangered species? या नो इशू बेटा. सर जो रेयर होते हैं थोड़े। ओके ओके ओके, जो रेयर होते हैं, राइट बेटा. ओके ओके ग्रेट. राइट बेटा, यू सेड मेहुल जो आपकी रेयर स्पीसीज होती है. नाउ आपकी जो स्पीसीज होती है, चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, क्या होता है बहुत बार कि वो किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से क्या होती हैं, सरवाइव नहीं कर पाती, उनके नंबर्स कम होने लग जाते हैं. तो जब उनके नंबर्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं ना, लाइक इतने कम कि अगर वो खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद वो इस प्लेनेट पे बचेंगे ही नहीं, वो वापस से फिर रिक्रिएट नहीं हो सकते. सच काइंड ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज. चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे टाइगर, आपको पता हो हमारे इंडिया में एक टाइम ऐसा आ गया था बेटा कि ये टाइगर हमारे कंट्री में केवल हंड्रेड्स में बचे थे. हंड्रेड्स में इनकी काउंटिंग थी, यानी यू कैन काउंट ऑन अ टिप्स, आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते थे, इतने टाइगर्स बचे थे बस. ठीक है, एक टाइम पर. देन उस टाइम पे फिर हमने इन टाइगर्स को किस में कंसिडर किया, दैट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज. अब सपोज करिए ये बच्चों, अगर ये 100 टाइगर भी नहीं बचते, अगर ये 100 टाइगर भी खत्म हो जाते, तो क्या फिर आज की डेट में टाइगर्स बचते हैं हमारे कंट्री में? क्या आज हम टाइगर्स को देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना. सो दैट इज ऐसी स्पीसीज, ऐसे एनिमल्स या प्लांट जो बहुत कम हो जाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ हंटिंग या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन. सो दैट इज कंसिडर्ड इन एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी पर आ गए. दैट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज. तो फिर इन टाइगर्स को क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया. इनके लिए हमने अलग अलग क्या बनाए बेटा, सेंचुरीज बनाई हमने, अलग अलग आपके लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए इनके लिए, जहां पर इनको रखा गया एंड इनको टेक केयर की गई. वहां इनको टेक केयर करी जाती है. ये अगर बीमार होते हैं तो इवन इनका वहां ट्रीटमेंट तक किया जाता है, इनका रेगुलर चेकअप होता है, इनके हेल्थ चेक की जाती है इनके रेगुलर, ताकि कोई टाइगर ना मरे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस, जब हमने इनकी टेक करनी स्टार्ट करी हमारी गवर्नमेंट ने, लोगों ने, लोकल्स लोगों ने, तो देन नाउ अब ये हमारे यहाँ पे एशिया में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ पर है ना. इंडिया इज द नंबर वन, इज द नंबर वन कंट्री जिसमें कि टाइगर सबसे ज्यादा मिलते हैं राइट नाउ, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटीज जो हमारे गवर्नमेंट ने करी और वहां के लोकल्स लोगों ने करी. दैट इज. तो अब आपको एंडेंजर्ड विकास बेटा समझ में आ गया. एंड मेहुल बेटा, नाउ यू गॉट इट. यस सर। चलो यस राइट सर। डाउन एंडेंजर्ड में लिखो. ओके बच्चों, राइट डाउन लिखो, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स and animals whose number is reducing, whose number is reducing to a level where they may where they may no more exist. They may no more exist in nature are called endangered species.
इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज को क्या क्या बेटा हमने नाउ, दैट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट। जिनके नंबर्स इतने कम हो गए कि अगर वो थोड़े बहुत नंबर में भी ना रहे, वो खत्म, वो नंबर भी कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नाउ एक होता है बेटा, ये तो है इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एग्जांपल लिख लेते हैं पहले एक बार इनका, राइट डाउन द एग्जांपल, दैट इज बंगाल टाइगर। ये आज भी हम लोग अभी भी इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में ही रखते हैं, भले आज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए टाइगर्स, ओके, एज कंपेयर टू अर्लियर। नाउ वी हैव अराउंड, हमारे पास थाउजेंड्स में है, लाइक 1500 के ज्यादा ही है हमारे यहाँ पे टाइगर्स इंडिया में अब। लेकिन अभी भी ये इंडेंजर्ड ही है, ओके। अभी ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत ज्यादा हो गए, 1500 के आसपास हो गए तो अब इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज से अलग कर दिया हो, ऐसा नहीं है। आज भी इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज में ही हम काउंट करते हैं। सो राइट डाउन, दैट इज बेटा बंगाल टाइगर। देन इसके अलावा नेक्स्ट लिखो बेटा स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, ठीक है। ब्लैक बक, ब्लैक बक एटसेट्रा। मैं ब्लैक बक की आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ब्लैक बक, दिस इज बेटा, ये देख रहे हो, ये आपका डियर जो होता है, दिस इज कॉल्ड योर ब्लैक बक, ठीक है बेटा। अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज ब्लैक बक, दिस इज योर ब्लैक, यस सर। ये आपका डियर है, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे इंडिया में मिलता है, लेकिन ये अभी इंडेंजर्ड में है, यानी बहुत कम मिलते हैं ये बच्चों। सो दिस इज योर, इसको आप मार्क कर लें प्लीज, ठीक है, दैट इज योर ब्लैक बक। चलो, तो अब हमने देख लिया भाई हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, दैट इज। अब आ जाते हैं बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्नो लेपर्ड की मैंने आपको पहले भी टाइगर पिक्चर दिखाई थी ना, याद है? हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्नो लेपर्ड की भी पिक्चर दिखाई थी। यस सर। मैंने बताया था ना हिमालयन रेंज में मिलता है, दैट इज फाउंड इन हिमालयन रेंज, टाइगर के साथ साथ बताया था मैंने उसको, दैट इज, ये रहा, दिस इज योर स्नो लेपर्ड, ठीक है बेटा, ये आपका स्नो लेपर्ड है जो हिमालय रेंज में। नाउ अब आ जाए हम लोग अगला, दैट इज आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मेहुल बेटा एंड विकास एंड हर्षित बेटा, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, क्या होती है? सर जो खत्म हो गए हैं दुनिया में। एग्जैक्टली, जिनको आज हम यस सर। केवल, है ना, जिनको आज हम केवल बुक्स में पढ़ते हैं, दैट इज रियल लाइफ में उनको हम नहीं देखते कहीं पर भी, वो आज है ही नहीं हमारे इस प्लेनेट पर, तो दैट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे कि कोई एग्जांपल बताएगा मुझे बच्चों? सर डोडो। डोडो, वेरी गुड। इसके अलावा, इसके अलावा कोई और बताएगा मुझे? बहुत कॉमन एग्जांपल है। नो आइडिया? दैट इज डायनासोर, के नाम तो सुना ही है ना, कितना फेमस है। क्या आज की डेट में हमें मिलता है डायनासोर? नो सर। है ना, तो दैट इज ऑल्सो, ये भी आपका यहाँ आ गया, डायनासोर इज ऑल्सो। तो राइट डाउन एक्सटिंक्ट पे लिखो, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, plants and animals that that no more exist, that no more exist in nature due to unsuitable habitat,
due to unsuitable habitat are called extinct species. Are called extinct species. Okay बेटा, हर्षी बेटा समझ में आ गई बेटा एक्सटिंक्ट क्या होते हैं? इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? हर्षित बेटा, is it clear to you also what is extinct species? Otherwise I will repeat again. Okay beta, write down examples. Dodo, that's a name of bird. मैं भी इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको. Pink headed duck, pink headed duck. Okay, just give me 1 minute. Write down. डोडो बर्ड हो गई आपकी. इसी तरह से आपका पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक. ओके, देन इसके बाद सुमात्रन राइनोसोर्स, राइनोसेरोस, दैट इज एटसेट्रा. ठीक है बच्चों, ये आपके क्या हो गए? दैट इज आपके एक्सटिंक्ट. डायनासोर्स ऑल्सो वो भी लिखते हैं. चलो मैं आपको डोडो दिखाता हूँ. पहले पहले हम ये एक बार पिक्चर देख लें ताकि हम समझ सकें कि ये कैसे होते थे देखने में. डोडो बर्ड, ये आपकी बर्ड जो होती है बेटा, ये आपकी इंडोनेशिया में मिलती थी. इट इज फाउंड इन इंडोनेशिया. दिस वन, दैट्स योर डोडो. ठीक है, लेकिन अब आज की डेट में नहीं मिलती. अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही ये आपकी एक्सटिंक्ट हुई है. दिस इज योर डोडो बर्ड बेटा. ठीक है, ये इंडोनेशिया में मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती है. बेटा डायग्राम क्लियर हो गया ना आपको डोडो का? अब साफ दिख रहा है सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है बेटा, गुड. So write down, this is your dodo. That is dodo. ठीक है, ये आपकी डोडो बर्ड है और ये कहाँ मिलती थी? दैट इज फाउंड इन इंडोनेशिया. ठीक है, यू कैन टेक. जब मैं ऐसे कोई पिक्चर डालता हूँ ना तो आप उसका स्क्रीनशॉट बोल दिया करो. सर स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो उनका, ऐसी पिक्चर्स का. वेल, बट बाकी जो मेरा ये सारा रिकॉर्डेड है आपको पता ही है, आप बाद में भी देख सकते हो. सो दैट इज गुड फॉर यू. नाउ अब आ जाओ आपकी पिंक नेक डक के ऊपर. लेट्स टॉक अबाउट पिंक नेक डक. नेक डक, ये बेटा आप. दिस इज योर पिंक नेक डक. आई एम ट्राइंग कि मैं आपको इसकी कोई रियल पिक्चर दिखा सकूं. सिर्फ ये बेटा, दिस इज योर पिंक नेक डक, जो पहले मिलती थी अब नहीं मिलती. दिस इज, इसको भी आप लिख लो, राइट डाउन. दैट इज पिंक नेक डक. ओके, एंड लास्ट आपका राइनोसोर्स. इंडिया में तो राइनोसोर्स मिलते हैं अभी भी, बट आपके जो सुमात्रा जो है, दैट्स अ नेम ऑफ कंट्री बेटा, वहां नहीं मिलता. पहले मिला करते थे लेकिन अब नहीं मिलते. सो उसको भी एक बार आप देख. दैट इज बेटा,
ये आपके सुमात्रान डायनासोर्स थे। जो अब नहीं मिलते, इंडिया में है लेकिन सुमात्रा से खत्म हो चुके हैं, वहां से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना। तो एक्सटिंक्ट का मतलब यही नहीं बेटा कि आपका कि जो प्लैनेट से खत्म हो गया हो। एक्सटिंक्ट का मतलब कि जो किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया से खत्म हो चुका हो, पहले था लेकिन अब वहां नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एक्सटिंक्ट कैटेगरी, डायनासोर्स। सो बेटा आपको अभी बात समझ में आ गई, हर्षित, विकास, मेहुल बेटा, नाउ इज इट क्लियर? आपके एक्सटिंक्ट क्या होते हैं? जो किसी टाइम पीरियड पे हमारे यहाँ पर थे लेकिन अब वो एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं, वो अब उस एरिया में, उस लोकल ज्योग्राफिकल एरिया में, या हो सकता है उस प्लैनेट पे ना मिले। तो दैट इज योर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। आपके एंडेंजर्ड जो खतरे में है, सीधी सी लाइन बोले तो जो आपके खतरे में है दैट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट? चलो बेटा, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आगे आ जाए। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जरा अगली हेडिंग पे आ जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल प्लीज यू कैन, बट these are all uploaded on my YouTube channel also. So now come to the next point, that is conservation of forest and wildlife. This is conservation of forest and wildlife. Okay बेटा, so write down about that. देखो अब हमें सीधी सी एक बात समझना, हमने अभी तक देखी हमारी जो एनिमल्स थे, हमारी जो स्पीसीज थी वो एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट हैं या फिर एंडेमिक हैं, दैट इज ये हमने देखा था। अब बेटा जरूरी है कि जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको टेक केयर किया जाए। हमारे वाइल्ड लाइफ में क्या आ गया बेटा? हमारे वाइल्ड लाइफ में हमारे प्लांट्स आ गए, हमारे एनिमल्स आ गए, सब कुछ आ गए, दैट इज। सो राइट डाउन। अब इसकी हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे the flora and fauna of a region are the part of nature, are the part of nature, ठीक है? They maintain a balance in the food chain of nature. The food chain of nature. Okay बेटा, डाउन। कोई मुझे बच्चा ये बात बताएगा कैसे, हाउ दे मेंटेन द बैलेंस? आपके फ्लोरा या फ्योना होते हैं बेटा, बैलेंस कैसे बना के रखते हैं एक नेचर के अंदर? मेहुल बेटा, विकास, हर्षित, सौरभ, कोई ट्राई करेगा बच्चों? नो आइडिया? चलो बेटा, आप लोगों ने फूड चेन पढ़ी है कभी? यस सर। फूड चेन में आपने क्या देखा है बच्चों? क्या देखा था फूड चेन में बच्चों आपने? फूड चेन में क्या होता है, एक सीधी सी चीज देखिए हम फूड चेन में, तो हमारा फूड चेन में प्लांट ये अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, लाइक फोटोसिंथेसिस, सन के थ्रू, सनलाइट से इसने अपना खाना खुद बनाया। देन इस प्लांट को किसने खाया? एक हर्बीवोर्स ने, ठीक है, और इस हर्बीवोर को किसने खाया? एक कार्निवोर। राइट? मेरी बात सुनना समझना अच्छे से। आपके प्लांट जो होते थे दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोड्यूसर किसी भी हैबिटेट में। हैबिटेट का मतलब होता है बेटा रहने की जगह, हैबिटेट जहां पर कोई लिविंग रहते हो, दैट इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जैसे कि जो मछलियां हैं पानी में मिलती हैं, राइट, सी में होंगी,
या रिवर में होंगे या लेक में होंगे, तो दैट इज वो उनका हैबिटेट है। इस तरह एनिमल्स हैं, बाकी लायन है तो वो कहाँ मिल रहा है, ग्रास लैंड में मिल रहा है, वो उसका हैबिटेट है। टाइगर फॉरेस्ट में मिल रहा है तो वो उसका हैबिटेट है, दैट इज रहने की उनकी जगह है। तो आपके प्लांट जो होते हैं दैट इज अ प्रोड्यूसर। अब इस प्रोड्यूसर को कौन है, कौन खाएगा बेटा आपका, दैट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को हम क्या मानते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। बोले तो आपके किसी भी फूड चेन में सबसे पहले कंज्यूमर जो होते हैं, जो किसी चीज का यूज करेंगे, दैट इज आपके हर्बीवोर्स होते हैं। और इसके बाद आते थे कार्निवोर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का मतलब बेटा जो बना रहा है, और कंज्यूमर का मतलब जो उस चीज के ऊपर डिपेंड है, विच आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, दैट इज कंज्यूमर। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हीरो कंपनी है, हीरो कंपनी बाइक बनाती है जब, तो वो क्या है बेटा, प्रोड्यूसर ही तो है, दैट इज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि वो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है। ऐसी कोई कार बनाने वाली कंपनी है तो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो क्या है, प्रोड्यूसर्स। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बेटा, उनसे वो गाड़ियां ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और उन गाड़ियों का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या हुआ, कस्टमर, वी आर द कस्टमर, वी आर द कंज्यूमर्स, जो हम उन चीजों का यूज कर रहे हैं। ऐसे हम मार्केट से कुछ खाने की चीज लेके जाते हैं, लाइक मैगी खरीदने गए तो मैगी को किसी कंपनी ने बनाया और उसको हमने खाया, तो वी आर द कंज्यूमर, और कंपनी ने बनाया तो वो क्या हुआ, दैट इज अ प्रोड्यूसर। सेम यही कंसेप्ट आपका फूड चेन पर है, जो खाना बना रहे हैं दैट इज प्रोड्यूसर, और जो उस खाने को खा रहे हैं दैट इज कंज्यूमर। बात समझ में आई बेटा? सौरभ, हर्षित, मेहुल, विकास, सभी को? यस सर। विकास बेटा? यस सर। Yes. Harshit, is it clear to you also, बच्चे? Please tell me in chat box. And Saurabh बेटा, is it clear to you also? Okay बेटा. So now, अब हमने ये देख लिया कि भाई हमारा किसी भी फूड चेन में क्या होता है, किसी भी हैबिटेट के अंदर, हम किसी भी हैबिटेट की बात करें, रहने की जगह की बात करें, हर एक हैबिटेट में फूड चेन होगी। उस फूड चेन में आपके प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होंगे जो खाना बनाएंगे। ओके। एंड देन उन प्लांट्स के ऊपर कुछ ना कुछ आपके वेजिटेरियन यानी हर्बीवोर्स एनिमल्स डिपेंड करेंगे, और उस हर्बीवोर्स के ऊपर आपके कार्निवोर्स डिपेंड करेंगे। अब मेरी एक बात सुनना और समझना बेटा, अगर किसी फूड चेन में से कार्निवोर्स यानी किसी हैबिटेट में से कार्निवोर्स खत्म हो जाए, एनिमल्स खत्म हो जाए, तो प्लांट्स और हर्बीवोर्स को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? टेल मी, प्लीज टेल मी, कि अगर आपके कार्निवोर्स खत्म हो गए तो क्या प्लांट्स पे और हर्बीवोर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात का, या नहीं पड़ेगा? एनी गैस? सर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ओके, विकास सेड नहीं पड़ेगा। मेहुल, व्हाट अबाउट यू बेटा, आपको कोई आइडिया, आपकी ओपिनियन? मुझे आपकी आवाज नहीं आई मेहुल बेटा, प्लीज रिपीट इट अगेन, क्या कहा आपने? हर्षित बेटा, सौरभ बेटा, प्लीज आप भी मुझे रेस्पॉन्स दीजिए। दोनों बच्चे प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं तो दैट विल बी गुड। हर्षित, सौरभ, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ओके, आई गॉट सम रेस्पॉन्स। ओके, सौरभ सेड नहीं पड़ेगा। ओके, एंड मेहुल आल्सो सेड नहीं, नहीं करेगा, नहीं पड़ेगा। ओके, विकास बेटा आपने क्या कहा था, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा फर्क। ओके, मेहुल बेटा सेड पड़ेगा। ओके बेटा, नाउ सारे बच्चे, सौरभ बेटा, विकास बेटा, हर्षित बेटा, मेहुल यू आर राइट। बेटा ध्यान से समझना और सुनना मेरे। अगर मैं किसी एनिमल को बात करूं, चलो हमने यहाँ प्लांट बनाया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हमारा प्लांट था, इस प्लांट को खाया डियर ने, और इस डियर को खाया लायन ने। अब बेटा लाइन खत्म हो गए किसी वजह से उस हैबिटेट से, ठीक है, लाइन खत्म हो गए किसी वजह से। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, जब लाइन खत्म हो जाएंगे तो डियर के नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बताओ मुझे, विकास, मेहुल, हर्षित, सौरभ। अगर सर लाइन, बढ़ेंगे। सर बढ़ेंगे। बढ़ेंगे ना विकास, राइट बेटा? सौरभ समझ में आ रही ना बात मेरी? भाई जब लाइन खत्म हो गए तो डियर के नंबर तो बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि डियर को खाने वाले कौन से एनिमल्स थे उस एरिया में, केवल लाइन थे, और लाइन रहे नहीं, तो अब तो डियर के नंबर बढ़ने लग जाएंगे फिर बहुत ज्यादा। इनको तो भाई फ्रीडम मिल गई पूरी, इनको मारने वाला कोई है ही नहीं, इनको खाने वाला कोई नहीं है, तो डियर के नंबर बढ़ने लग जाएंगे। और जब बेटा डियर के नंबर बढ़ेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ईट करेंगे कि नहीं करेंगे? ज्यादा से ज्यादा पौधे खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे।
राइट, यस सर। यस है ना। ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स खाने लगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस एरिया में आपके प्लांट्स जो थे वो भी नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो उसका असर फिर डियर्स पे भी पड़ेगा, तो इनके नंबर भी खत्म हो जाएंगे, ये भी कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यानी कि आपकी फूड चेन जो होती है ना बच्चों, ये डिपेंडेंट होती है। फूड चेन इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बोले तो प्लांट्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इस फूड चेन में किसी एक स्टेप पर भी अगर फर्क पड़ेगा तो पूरी फूड चेन में फर्क पड़ेगा, फिर वो पूरी की पूरी फूड चेन में पड़ेगा। समझ में आई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, दैट इज हाउ। अब अगर हर्बीवोर्स खत्म हो गए तो फिर सीधी सी बात है बेटा, लाइक डियर खत्म हो गए तो किस पे फर्क पड़ेगा, लाइन्स पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइन तो प्लांट खाते नहीं है, वो तो सिर्फ डियर खाते थे, और डियर ही खत्म हो गए तो उनको खाने के लिए क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो लाइन भी खत्म हो जाएंगे, एंड उस जगह पे केवल क्या ग्रो करने लग जाएंगे, सिर्फ प्लांट्स ही ग्रो करेंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा वहां पे, सिर्फ प्लांट 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 प्लांट, केवल वेजिटेशन। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि भाई हमारा जो फूड चेन होता है वो इंटरडिपेंडेंट है, वो हर एक चीज लिंक्ड है, हर एक चीज डिपेंड है। एक चीज पर भी अगर फर्क पड़ेगा तो दूसरे पे फर्क पड़ना कॉमन है, ऑब्वियसली दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ सौरभ, हर्षित, मेहुल, विकास? बेटा आपसे भी क्लियर हो गई वाली बात? यस सर। यस सर। सौरभ बच्चे आपको भी क्लियर हो गई ना? हर्षित बेटा आप प्लीज आप भी मुझे बता दें। तो अब आपको यहाँ पे हमने क्या बताया था लाइन में, दैट इज, अब इस लाइन को समझो। ओके बेटा, that is the flora and fauna of a region are the part of nature, they maintain a balance in the food chain of nature। बेटा फ्लोरा क्या होते हैं और फ्योना क्या थे, मैंने लास्ट क्लास में बताया, पहले भी बताए थे। व्हाट इज फ्लोरा एंड फ्योना? सर फ्लोरा होते हैं प्लांट्स और फोना होते हैं एनिमल्स। वेरी गुड, दैट इज प्लांट्स एंड दैट इज एनिमल्स। तो बेटा आपके किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में अगर हम नेचर की बात करें तो वहां पे आपका क्या होगा, प्लांट भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, एंड ये दोनों ही क्या कर रहे हैं बेटा, उस नेचर में, उस नेचर का मतलब उस हैबिटेट में, उस रहने की जगह पे क्या कर रहे हैं बेटा, फूड बैलेंस को, फूड चेन को बैलेंस करके चलते हैं। ये दोनों ही बैलेंस करके चल रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? अभी लाइन समझ में आ गई बच्चों आप सभी को? इज इट क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू बच्चों? प्लीज टेल मी, कोई डाउट तो नहीं रहा? नो डाउट ना, आगे बढ़े चलो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो बेटा, दैट इज फूड चेन। मैंने जो अभी आपको समझाई उसी के बारे में बता रहा हूँ। फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, transfer of energy from one organism to other, from one organism to other। The food chain begins, okay, इसी में लिखो, the food chain begins with producers। आपके producers क्या थे बेटा फूड चेन में? हमने फूड चेन में अभी देखा था, प्रोड्यूसर किसको कंसिडर किया था बेटा? सर प्लांट्स को। प्लांट्स को। तो दैट इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स समझ में आता है बेटा? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स समझ में आते हैं यस। सौरभ, हर्षित? ओके, क्या होते हैं बच्चों? सर जो खुद का खाना खुद बना के खाते वेरी हैं। गुड, एंड विद द एंड सर विद, लाइट एंड हाँ, एंड विद द हेटेरोट्रॉप्स, and with the heterotrophs, that is consumers। ओके बेटा, तो देखिए इस चीज को हम फिर से समझेंगे अच्छे से, सुनना समझना ध्यान से, है ना। हमारा सनलाइट भी
ये सनलाइट की हेल्प से हमारे प्लांट ने खाना बनाया। ठीक है, इस सनलाइट की हेल्प से हमारे प्लांट ने खाना, खुद का खाना बनाया। ठीक है, तो हमने इस प्लांट को क्या बोला बेटा, दैट इज आपका प्रोड्यूसर, और दैट इज ऑटोट्रॉप। आप इसको ऑटोट्रॉप भी कह सकते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो दैट इज ऑटोट्रॉप्स विच मेक देयर ऑन फूड। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी ऑन। ठीक है, जिन्होंने अपना खाना खुद बनाया दैट इज कंसिडर्ड एज अ ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स सिर्फ प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ऑटोट्रॉप्स। तो बेटा अब हमारे इस प्लांट को किसी एनिमल ने खाया था, तो जिसने खाया वो क्या थे, आपके हर्बीवोर्स थे। ठीक है, दैट इज हर्बीवोर्स। ऊपर वाली बात लेके चलते हैं हर्बीवोर्स, जैसे कि यहाँ पे आपका ले लिया था हमने डियर। ठीक है, एंड ये आपका डियर क्या खाना खुद बना रहा है अपना? अपना खाना खुद तो नहीं बना रहा ना, मेहुल, विकास, सौरभ, हर्षित, राइट? ये अपना खाना प्लांट से ले रहा है, अपना खाना खुद तो इसने बनाया नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कंज्यूमर। ये आपका कंज्यूमर है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ये आपका कंज्यूमर है, कैसा, प्राइमरी। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज आपका हेटरोट्रॉप भी है ये, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना रहा, ये अपना खाना दूसरों से ले रहा है। तो हेटरोट्रॉप्स हो गए, दैट इज विच आर डिपेंड ऑन अदर्स, on others for their food। जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है वो क्या होगा बेटा आपके, दैट इज हेटरोट्रॉप्स। तो बेटा आप सभी को अब हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स सभी बच्चों को समझ में आ गया ना क्या होते हैं अच्छे से, यस सर। है ना, दैट इज। Yes, अब sir. बच्चों ओके बेटा, अब आपके ये हर्बीवोर्स को किसने खाया था बेटा, इसने को खाया किसी कार्निवोर्स ने, किसी लाइन ने। ठीक है, इसको किसी लाइन ने खाया। तो जब लाइन ने इसको खाया था ये क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। हमने अभी पीछे भी देखा था ऊपर स्लाइड में। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, हेटरोट्रॉप। तो हेटरोट्रॉप के कंज्यूमर जो होते हैं वो हमेशा आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एंड प्रोड्यूसर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, दैट इज आपके, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब एक बात ध्यान सुनना, इसमें क्या बताया, दैट इज फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी आपके फूड चेन में हमेशा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेकिन ये एनर्जी बेटा हमेशा हर लेवल पर कम होती जाती है। इनको हम लोग बोलते हैं दैट इज ट्रॉपिक लेवल। ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज कॉल्ड लेवल। आपको अगर पूरा याद नहीं हो रहा तो आप केवल ट्रॉपिक लेवल याद नहीं कर पा रहे तो आप केवल लेवल भी बोल सकते हो। ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, दिस इज योर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, जिसमें आपके हर्बीवोर्स आ गए। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हमेशा प्लांट्स होंगे, और ये आपका टर्शरी है, दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अब बेटा हर लेवल पे क्या होता है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर तो होती है लेकिन कम होती जाती है। यानी इसको ऐसे समझना, नीचे बता रहा हूं, इस बात को ऐसे देखो कि भाई आपका प्लांट है, इस प्लांट ने सनलाइट से खाना बनाया और इसने एनर्जी बनाई अपने अंदर, दैट इज सपोज करो इसने बनाई, इसके अंदर जो एनर्जी बनी बेटा दैट इज 100,000 किलो जूल थी। इसके अंदर जो बनी दैट इज 1000 किलो जूल बनी।